हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो सीपीओ एसआई का एग्जाम हुआ है उसका हम एग्जाम रिव्यू देखेंगे कि कौन सा सेक्शन टफ आया, तो कौन सा सेक्शन मॉडरेट था और कौन सा सेक्शन इजी था। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की ही हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं कैसा सेक्शन था। जैसा आप सब लोग को पता है कि सबसे 50-50 क्वेश्चन आने थे। रीजनिंग एबिलिटी का जो पेपर था थोड़ा इजी था और बाकी तीनों सेक्शन जो थे मॉडरेट थे। जैसे ही हमें क्वांट और इंग्लिश का क्वेश्चन मिलता है हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। अभी हमारे पास डीए के कुछ क्वेश्चन है, वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन था, हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया था? धर्मपाला ने। ये जो है पाल वंश से रिलेटेड है और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। कब हुआ था? 750 ईस्वी में। और इसकी राजधानी क्या थी? पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। तो ये क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। और जो गोपाल थे वो किस धर्म से रिलेटेड थे? बौद्ध धर्म से। और इन्होंने भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उस विश्वविद्यालय का नाम था अदोंतपुरी विश्वविद्यालय। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पाल वंश की राजधानी मुंगेर, संस्थापक गोपाल, ईस्वी 750। गोपाल किस धर्म से संबंधित थे? तो बौद्ध धर्म से। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के बारे में। जैसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में एक सम्मेलन पारित किया गया था, या उसको एक प्रोटोकॉल कह दीजिए, या एक ये अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत को जो भी पदार्थ संरक्षित करते हैं, जो भी पदार्थ नुकसान पहुंचाते हैं, उनको रोकने के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। इस संधि को हस्ताक्षर के लिए सबसे पहले 16 सितंबर 1987 में 16 सितंबर को खोला गया था तथा 1 जनवरी 1989 से प्रभाव में है। कब से है? 1 जनवरी 1989 से। तो ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर मींस ओजोन परत को छीड़ करने के लिए संरक्षण प्रदान करना मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का काम है। अमेंडमेंट विच रिड्यूस वोटिंग एज 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर। जी हाँ, 61st अमेंडमेंट था। 61st अमेंडमेंट था। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1989 के नाम से भी जानते हैं। मेन हम इसको जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1989, या इसको आप 61st अमेंडमेंट भी कह सकते हैं। गैस रिलीज फ्रॉम सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक जेट से कौन सी गैस रिलीज होती है? तो उससे CO, NO2X, H2O और CO2 गैस जो है रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐप लॉन्च्ड बाय पावर मिनिस्ट्री। तो पावर मिनिस्ट्री द्वारा जो है गर्व ऐप जो है लॉन्च किया गया था, और अभी रजिस्ट्रेशन में गर्व पार्ट 2 गर्व 2 लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मेन क्या है? टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो गांव में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रिक बिजली बिल जाता है, उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, इसके लिए ये गर्व ऐप जो है लॉन्च किया गया है। नितिन थिम्मा इज रिलेटेड टू हिज विच स्पोर्ट। तो नितिन थिम्मा आपके जो है हॉकी से रिलेटेड है। इनका जन्म जो है 8 दिसंबर 1988 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक के अंदर हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड इन 1947 में इंग्लैंड के प्रेसिडेंट कौन था? श्रीमंत एटली थे। मैक्सिमम पीरियड ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो 6 साल होता है, लेकिन ये हर दूसरे साल बाद 1/3 जो है निकल जाते हैं। जिनका 6 साल कंप्लीट हो जाता है या किसी और रीजन से, तो जितने भी टोटल है उसका 1/3 जो है हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर पर्सन की बात करें राज्यसभा के, तो 6 साल तक रहता है राज्यसभा के अंदर। हु इन्वेंटेड पोर्टलैंड सीमेंट? जोसेफ एस्पदिन। जोसेफ एस्पदिन ने जो है पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी, या बनाई थी, इन्वेंट किया था। इन एग्जॉस्टिबल एनर्जी इन स्टार इज ड्यू टू। स्टार के अंदर जो बहुत सारी एनर्जी होती है, किसके कारण होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। किसके कारण होती है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम जो है कन्वर्ट होता है। 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। इस नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच कंट्री इज नॉट एन इनिशियल मेंबर ऑफ सार्क? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो अफगानिस्तान जो है इनिशियल मेंबर ऑफ सार्क नहीं था, तो सही ऑप्शन क्या होगा? अफगानिस्तान। स्टेट विदाउट इंटरनेशनल बॉर्डर, देखिए ये सारे स्टेट हैं जो बिना इंटरनेशनल बॉर्डर के हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और साथ में 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं जो है दिल्ली और चंडीगढ़। स्विच कैनाल कनेक्ट विच 2 सी? तो स्विच कैनाल जो है आपके कौन से 2 सी को कनेक्ट करती है? तो ये आपके मेडिटेरियन एंड रेड सी को जो है कनेक्ट करती है। टाइम लिमिट ऑफ पॉकेट वीटो ऑफ प्रेसिडेंट? तो पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट के पॉकेट वीटो का टाइम लिमिट क्या होता है? ये अनलिमिटेड होता है, इसकी टाइम नहीं होता है कि प्रेसिडेंट कोई भी जो है अध्यादेश या कोई भी रूल जो है अपने पास कितने भी समय तक रख सकता है, इसका कोई रूल टाइम लिमिट नहीं है। विच माउंटेन डिवाइड एशिया फ्रॉम यूरोप? यूरल माउंटेन्स डिवाइड एशिया फ्रॉम यूरोप। मॉर्ले मिंटो एक्ट इन विच ईयर? 1909। 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट आया था। इसके तहत क्या हुआ था? ये भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। क्या भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या हुआ था? ब्रिटेन में 1906 ईस्वी में जो है लिबरल पार्टी चुनाव जीत जाती है और साथ में भारत के लिए सुधारों का एक नया युग शुरू हो जाता है। उस समय वायसराय के कार्यभार पे लॉर्ड मिंटो थे और भारत के राज्य सचिव जो है जॉन मॉर्ले थे। इसे उन्हीं के नाम पे मॉर्ले मिंटो एक्ट आया, जो कि ब्रिटिश भारत सरकार के वैधानिक और प्रशासनिक तंत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने में सफल रहे। फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के सीपीएसआई के पेपर में पूछे गए थे, जीएस के क्वेश्चन। तो हमारे पास अभी देखिए 22 क्वेश्चन ही मिल पाए थे, बाकी टोटल तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फेसबुक पेज पे, जिससे हम ऐसे और वीडियो ला सके। थैंक यू फ्रेंड।